नमस्कार, धायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप सीने में जलन, एसिड रिफ्लेक्स, हार्टबर्न या बार बार डकार आने जैसे लक्षणों से परेशान हैं और क्या आप हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं? तो यह वीडियो आपके लिए है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र स्थित इंडस जयपुर हॉस्पिटल के अनुभवी पेट, आंत और लिवर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील कुमार जैन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर सुशील कुमार जैन के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर सुशील कुमार जैन। मैं इंडस जयपुर हॉस्पिटल में कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ, यानी पेट, आंत एवं लिवर रोग विशेषज्ञ हूँ। GERD यानी गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़, जिसे हम आम भाषा में एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न की समस्या से जानते हैं, एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। नॉर्मली हमारी जो भोजन की नली है, जिसे हम इसोफेगस कहते हैं, और स्टमक जो आमाशय होता है, इसके बीच में एक वाल होता है, जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर बोलते हैं। समटाइम्स ये वाल्व या स्फिंक्टर जब लूज़ होता है या प्रॉपर्ली बंद नहीं होता है, तो बार बार एसिड रिफ्लक्स होकर हमारी भोजन की नली में आता है, जिससे हमें चेस्ट में बर्न जैसे सिम्टम्स आते हैं, जिसे हम नॉर्मल आम भाषा में एसिड रिफ्लक्स या हार्टबर्न बोलते हैं। एंड इन मेडिकल टर्म्स इट इज़ कॉल्ड एज GERD, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़। ओवर ईटिंग यानी अत्यधिक मात्रा में एक साथ खाना खाने के बाद एसिड ऊपर में आना एक सामान्य बात है, परंतु यह एसिड जब बार बार ऊपर आता है तो एक गंभीर समस्या हो सकती है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि GERD केवल बड़ी उम्र के लोगों को होता है, तो ऐसा नहीं है, ये किसी भी उम्र के लोगों को हो सकता है। अब हम बात करते हैं GERD के क्या लक्षण हैं। GERD का सबसे मुख्य लक्षण होता है सीने में जलन होना। जब पेशेंट को या व्यक्ति को सीने में जलन हो रही होती है, उसी टाइम अगर वो लेट जाता है या झुक जाता है, तो उसके लक्षण बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल सीने में जलन होना या हार्टबर्न होना ही उसका एकमात्र लक्षण होता है। इसके बहुत सारे एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेट फूलना, डकारें आना, सांस में बदबू आना, चलते समय सांस फूलना, चक्कर आना, उल्टी होना, लंबे समय तक खांसी रहना या आवाज़ में बदलाव या भारीपन होना। दोस्तों, अगर एसिड बार बार मुंह में आता है तो डेंटल कैरीज बनने की संभावना रहती है, जिससे दांतों में झंझनाहट की शिकायत भी रह सकती है। अब हम देखते हैं कि GERD के सिम्टम्स किन लोगों में ज़्यादा होते हैं। फर्स्ट, जो लोग ओबीज होते हैं, यानी कि जिनमें मोटापा होता है, उनमें एसिड रिफ्लक्स ज़्यादा होता है। सेकंड, जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उनमें एसिड रिफ्लक्स की संभावना ज़्यादा रहती है। थर्ड थिंग, जो पेशेंट बहुत ज़्यादा धूम्रपान या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनमें एसिड रिफ्लक्स की संभावना ज़्यादा रहती है। या जो लोग बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड, चाय, कॉफ़ी, कोला या सिट्रस फूड का इस्तेमाल करते हैं या खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन लोगों में एसिड रिफ्लक्स की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे लोग जो कुछ दवाइयों का रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, जैसे अस्थमा की दवाइयाँ हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं या सिडेटिव्स हैं, उन लोगों में भी GERD की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन पेशेंट्स में हाइटस हर्निया की प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंट्स में GERD के लक्षण बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। दोस्तों, अगर GERD का समय रहते इलाज न कराया जाए तो इससे कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है, जिसमें मुख्य कॉम्प्लिकेशंस होते हैं इसोफेजाइटिस। इसमें भोजन की नली में सूजन या अल्सर्स बनने की संभावना रहती है। सेकेंड वन इज़ इसोफेजियल स्ट्रक्चर, जिसमें भोजन की नली में सिकुड़न होने की संभावना रहती है, जिसमें बाद में एंडोस्कोपी या सर्जरी के द्वारा उसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ सकती है। थर्ड थिंग इज़ बार बार रिफ्लक्स होने की वजह से इसोफेगस की म्यूकोजा जो होती है, उसका नेचर चेंज हो सकता है, जिससे हम बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं, एंड लेटर ऑन जाके है कैंसर का रूप ले सकती है। साथ ही जिन पेशेंट्स को बार बार एसिड रिफ्लक्स होता है, उनमें बार बार ब्रोंकल अस्थमा या अस्थमा के अटैक्स आने की संभावना रहती है, चेस्ट में इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। अगर आपको सीने में जलन या दर्द के साथ में सांस में तकलीफ होती है या बाजू में दर्द होता है या जबड़ों में दर्द होता है, तो ये लक्षण हार्ट अटैक के भी हो सकते हैं, जिसके लिए आपको चिकित्सकीय सलाह लेनी चाहिए। अब हम जानते हैं कि GERD के डायग्नोसिस के लिए क्या क्या अपने को जांचें करानी होती हैं। यूजुअली GERD एसिड रिफ्लक्स के लिए किसी इन्वेस्टिगेशंस की आवश्यकता नहीं होती है। सिम्टम्स के आधार पर ही पेशेंट का इलाज किया जाता है, परंतु जिन पेशेंट्स को दवाइयों से रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है या दवाइयाँ स्टॉप करने के बाद
बार बार उसके सिम्टम्स आ रहे हैं या GERD की वजह से उसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होने लगे हैं, उन पेशेंट्स में कुछ इन्वेस्टिगेशन या जांचों की आवश्यकता होती है। सबसे पहली जो जांच है वो होती है एंडोस्कोपी। इसमें एक मुंह के जरिए एक पाइप डाला जाता है, इसमें कैमरा लगा होता है जो आपकी भोजन की नली या स्टमक में जो भी छाले हैं या अल्सर हैं या और कोई उससे रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो रहा है उसको देखा जा सकता है एंड समय रहते उसका उपचार किया जा सकता है। दूसरी जांच होती है इसोफेजियल मैनोमेट्री। इसमें आपकी जो भोजन की नली और आमाशय के बीच का जो वाल होता है उसके फंक्शन को एज वेल एज जो आपकी भोजन की नली का जो मूवमेंट होता है, पेरिस्टाल्सिस होता है, उसके फंक्शन को जांचा जाता है। तीसरी जांच होती है एम्बुलेटरी पीएच मॉनिटरिंग। इसमें पेशेंट के नाक से एक ट्यूब डालकर आपकी जो भोजन की नली है उसमें कितना एसिड रिफ्लक्स हो रहा है उसकी जांच की जाती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं GERD के इलाज एवं रोकथाम के बारे में। GERD ट्रीटमेंट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जब भी आप खाना खाएं, खाना थोड़े थोड़े अंतराल पे खाएं। बहुत सारा खाना एक साथ नहीं खाएं। खाने को अच्छी तरह से चबाकर निगलें। बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड को अवॉइड करें। अगर आप बहुत ज़्यादा मात्रा में अल्कोहल या स्मोकिंग का इस्तेमाल करते हैं तो धीरे धीरे उसको छोड़ने की कोशिश करें। ऐसे फल जिनमें बहुत ज़्यादा सिट्रिक एसिड होता है, जैसे कि हम आम भाषा में बोलते हैं कि खटाई वाली चीज़ें होती हैं, जैसे नारंगी है, मौसमी है, नींबू है, इनका इस्तेमाल कम से कम करें। खाना खाने के बाद तुरंत नहीं लेटें। खाना खाने के बाद और सोने के बीच में कम से कम 2 से 3 घंटे का अंतराल रखें। सोते समय ढीले कपड़े पहने, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहने और सर के नीचे थोड़ा सा ऊंचा तकिया लगा सकते हैं। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो डाइट एंड एक्सरसाइज से अपने वज़न को कंट्रोल और कम करने की कोशिश करें। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़र्क आ जाता है, बट बहुत सारे पेशेंट्स में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़र्क नहीं आता है, तो पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स कम करने की या एसिड को न्यूट्रलाइज करने की दवाइयाँ दी जाती, पर ये दवाइयाँ आपको चिकित्सक की सलाह से ही लेनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने आज जाना कि GERD एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है के लक्षणों को आप समझकर उसका जो उपाय मैंने बताया है उसको जानकर आप इस बीमारी से आराम से निजात पा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए लाभप्रद होगा। आपको आंत, पेट या लीवर से संबंधित कोई भी बीमारी हो उसके लिए मुझे आप इंडस जयपुर हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये सीने में जलन होना, बार बार डकार आना, हार्ट बर्न या एसिड रिफ्लेक्स जैसे लक्षणों के अलावा अगर आप किसी अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं तो आप हमारे सर्वश्रेष्ठ चिकित्सकों से परामर्श कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी वेबसाइट www.dadoc.com को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दाडोक हेल्थ सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।